हेलो गाइस एप्पल का ये वीक ना बहुत धमाकेदार वीक यहाँ पे निकल के आया है बिकॉज एप्पल ने बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स यहाँ पे लॉन्च किए। मैकबुक नियो, मैकबुक प्रो को अपडेट किया, मैकबुक एयर को अपडेट किया, अपनी स्टूडियो डिस्प्ले एक्सडीआर को अपडेट किया। बहुत सारे अपडेट्स यहाँ पे एप्पल ने इस वीक दिए हैं। अब आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ मैकबुक एयर के अंदर क्या अपडेट आया है, मैकबुक प्रो के अंदर क्या अपडेट आया है और क्या ये मैकबुक सब वर्थ इट है बाय करने के लिए यहाँ पे नहीं है। चलिए वीडियो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे शुरू करते हैं मैकबुक एयर के साथ। जो मैकबुक एयर M4 था उससे अब एप्पल ने कर दिया है मैकबुक एयर M5। अब इस मैकबुक के अंदर कुछ बेसिक यहाँ पे एप्पल ने अपडेट करने हैं, मतलब कुछ ज़्यादा अपडेट यहाँ पे कुछ नहीं किया। चैसिस सेम है, डिस्प्ले सेम है, जो मैकबुक एयर M4 में थी बिल्कुल सब चीज़ें सेम है। बस इसमें एप्पल ने यहाँ पे चिप अपडेट कर दी, इसमें आपको M5 चिप मिलती है 10 कोर CPU के साथ। और एप्पल का ये कहना है कि ये वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट CPU यहाँ पे चिप यहाँ पे एप्पल ने बनाई है, जो इस मैकबुक के अंदर यहाँ पे एप्पल ने डाल के दी है। अब ये एप्पल का कहना है, एप्पल का जो कहना है और जो रियल लाइफ में यूजेज है हमें यहाँ पे डिफरेंस काफ़ी हद तक निकल के आ जाता है बिकॉज वो यूजेज पे यहाँ पे डिपेंड करता है। बट एप्पल का ये कहना है कि सबसे फास्टेस्ट चिप यहाँ पे एप्पल ने दी है। साथ में अब जिसमें बेस वेरिएंट आता है वो आपको 512 GB का मिलता है इंस्टेड 256 GB का। उसकी वजह से एप्पल ने प्राइसिंग भी यहाँ पे बढ़ा दिया। प्राइसिंग यहाँ पे आगे बात करने वाला हूँ, पर आपको इसमें 256 GB नहीं मिलता, सिर्फ 512 GB मिलेगा। मैक्स आपको मिलेगा 4 TB तक। इसमें आपको 16 GB यूनिफाइड मेमोरी मिलेगी और यहाँ पे आप इसको 32 GB तक यानी 32 GB तक यहाँ पे इसको मैक्सिमम यहाँ पे टॉपअप करवा सकते हैं। तो ये यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। साथ में इसमें एप्पल ने आपको N1 चिप भी दी है। N1 चिप के एप्पल खुद की इन हाउस यहाँ पे वायरलेस चिप्स आपको देखने को मिल जाती है, जो आपको बेटर टेक्नोलॉजी देगी, बेटर वाईफाई कवरेज देगी। तो ये यहाँ पे एप्पल यहाँ पे डाल दी है। अब आपको इसमें टिबरी क्वालकॉम की चिपसेट्स या वो सब चीज़ें आपको नहीं मिलती है। उससे पूरा टोटली आपको एप्पल का ही इन डिज़ाइन चिपसेट वाला मैकबुक यहाँ पे आपको एप्पल ने मिलता है। अब हम इसकी बात करते हैं प्राइसिंग की। तो अब जो प्राइसिंग यहाँ पे निकल के आती है 13 इंच वाले वेरिएंट की, वो स्टार्ट होती है 1,20,000 रुपीज़ फॉर 16 GB रैम एंड फॉर 512 GB ऑफ SSD स्टोरेज। अब जो उसकी लास्ट प्राइसिंग है वो यहाँ पे आती है 1,60,000 रुपीज़, जिसमें आपको 4 TB तक यहाँ पे आपको SSD देखने को मिलती है और 32 GB आपको यहाँ पे रैम देखने को मिलती है। तो ये यहाँ पे एप्पल ने अपग्रेड किया है। बात करते हैं मैकबुक एयर 15 इंच की प्राइसिंग की, तो वो यहाँ पे आपको मिलता है 1,44,900 रुपीज़ से और मैक्स ये आपका जाता है 1,84,900। बाकी कलर्स वगैरह सब सेम है, डिस्प्ले सेम है। बस जो इनसाइड जो बॉडी के अंदर जो चिप है वो यहाँ पे एप्पल ने अपग्रेड करी है, N1 चिप यहाँ पे दे दी है। बाकी सब कुछ यहाँ पे सेम है। तो अगर आपके पास M4 है और आप M5 पे अपग्रेड करना चाहते हैं तो मैं आपको मना करूंगा, बिल्कुल भी यहाँ पे मत करिएगा बिकॉज ज़्यादा कुछ फ़र्क यहाँ पे नहीं है। बस एक चिपसेट यहाँ पे फ़र्क है और M4 M5 में कुछ ज़्यादा आपको फ़र्क फील यहाँ पे नहीं होने वाला है। वो बस एक नंबर्स हैं कि कहते हैं कि हाँ कि इतने की वर्ल्ड फास्टेस्ट चिप है बिकॉज एप्पल को सेल करना नया मैकबुक। तो एप्पल ये चीज़ यहाँ पे बोलेगा। जब M4 यहाँ पे लॉन्च हुआ तो एप्पल ने कहा था कि MP से बहुत ज़्यादा फास्ट है या वर्ल्ड फास्टेस्ट है, तो वो एप्पल का सिर्फ एक कहने चीज़ वाली चीज़ें होती हैं, बट ज़्यादा कोई डिफरेंस यहाँ पे नहीं निकल के आता। चलिए अब हम बढ़ते हैं मैकबुक प्रो की तरफ। अब यहाँ पे एप्पल ने मैकबुक प्रो को अपडेट कर दिया है, वो भी अपनी M5, M5 प्रो और M5 मैक्स चिप के ऊपर। अब ये जहाँ पे चिपसेट्स हैं इसमें जो फ़र्क यहाँ पे ये निकल के आता है वो यहाँ पे ये निकल के आता है कि एप्पल की जो चिप्स हैं ये एप्पल के फ्यूजन आर्किटेक्चर पे बनी है। ये देखिए, ये थोड़ी टेक्निकल टर्म्स है, मैं आपको शॉर्ट में यहाँ पे समझाता हूँ। जहाँ फ्यूजन आर्किटेक्चर का मतलब ये होता है कि जो दो 3i की जो डाइज होती हैं जिसपे चिप बनती है वो दोनों कंबाइन करके एक सिंगल चिप में कन्वर्ट हो जाती है। इससे ये होता है कि जो परफॉर्मेंस है वो कहीं गुना तक यहाँ पे बढ़ जाती है, चाहे वो रे ट्रेसिंग हो, चाहे वो आपकी मेमोरी बैंडविड्थ हो, चाहे वो आगे डे टू डे परफॉर्मेंस हो, हैवी से हैवी टास्क में भी ये बहुत बेस्ट परफॉर्म यहाँ पे करता है। तो इस तरह से एप्पल एक दो जनरेशन को कंबाइन करके सिंगल चिप यहाँ पे बना दिया। तो ये एप्पल एक नया आर्किटेक्चर यहाँ पे अडॉप्ट किया सिर्फ मैकबुक प्रो के लिए। जो मैकबुक एयर की जो M5 चिप है वो सेम उसी पुराने आर्किटेक्चर पे बनती है, बट जो नई मैकबुक प्रोज है उसमें एप्पल ने नया आर्किटेक्चर यहाँ पे इंप्लीमेंट किया और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि एप्पल एक मैकबुक के लिए इस आर्किटेक्चर यहाँ पे अडॉप्ट किया है। गाइस यहाँ पे दोनों ही चिप्स M5 प्रो M5 मैक्स के अंदर आपको मिलेगा 18 कोर का CPU, जिसमें एप्पल ने जो 6 कोर्स हैं उसको एप्पल ने बोला है सुपर कोर्स। ये एप्पल की नई ब्रांडिंग है अपने हाई परफॉर्मेंस कोर्स के लिए। आपको 6 यहाँ पे सुपर कोर्स मिलते हैं, 12 आपको एफिशिएंसी कोर्स मिलते हैं। तो आपको जो परफॉर्मेंस है वो M4 प्रो M4 मैक्स से कई गुना बेटर यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। देखिए मैं आपको एक रियल लाइफ में एक अपना वर्डिंग बिकॉज मैं काफ़ी टाइम से मैकबुक यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। जब से एप्पल की जो सिलिकॉन चिपसेट्स यहाँ पे आई हैं तो दो जनरेशन में कुछ ज़्यादा फर्क यहाँ पे आपको फील नहीं होगा। बहुत माइनर सा, बहुत रेयर आपको हमें फ़र्क फील होगा जब बहुत हैवी टास्क में यहाँ पे आप जाएंगे। बाकी डे टू डे यूजिंग में आपको फ़र्क यहाँ पे फील भी नहीं होगा। अगर आपका सपोज मैकबुक प्रो M4 प्रो M4 मैक्स है तो आपको ज़रूरत भी नहीं है उस पर अपग्रेड करने की M5 पे, बिकॉज जब तक बहुत ज़्यादा आपको नीड ना लगे कि हाँ नीड है कि नहीं हो पाएगा काम, तब आप यहाँ पे अपग्रेड करिए। बाकी इतना कुछ आपको यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे M5 प्रो के अंदर आपको मिलता है 20 कोर का GPU और M5 मैक्स में आपको मिलता है 40 कोर का GPU। तो 40 कोर का GPU मतलब ऐसा आता है कि आप 8 की एडिटिंग मतलब हैवी से हैवी टास्क ये मैकबुक बड़े आराम से आपको यहाँ पे करके दे देगा। इसके लिए आपको मैक स्टूडियो या मैक प्रो बाय करने की जरूरत नहीं है। अब मैकबुक प्रो में ये बेस्ट चीज़ यहाँ पे एप्पल ने कर दी है। जहाँ पे हर एक GPU कोर के अंदर यहाँ पे एप्पल न्यूरल एक्सीलरेटर भी यहाँ पे दे दी है। इसका कहने का मतलब ये निकल के आता है कि चाहे वो AI एडिटिंग हो, AI वीडियोज़ हो, AI ट्रेसिंग हो, AI में कुछ भी हो ना, अब GPU बिल्कुल बेस्ट से बेस्ट परफॉर्म यहाँ पे करके देगा। शॉर्ट में मैं आपको समझाऊँ बिकॉज टेक्निकल टर्म्स में ज़्यादा डीप जाएंगे तो वीडियो ना आपको समझ में आएगी, बहुत ज़्यादा बोर हो जाएंगे, वो भी मैं नहीं चाहता। बट शॉर्ट में मैं आपको बताऊँ उसका मतलब ये है कि अब बहुत ज़्यादा अल्ट्रा फास्ट मैकबुक है। मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ बिकॉज देखिए
M5 प्रो और M4 प्रो जब भी कोई नई सीरीज़ यहाँ पे आती है तो कुछ ना कुछ माइन्यूट ट्वीक्स यहाँ पे एप्पल करता है उस चीज़ को डिफरेंशिएट करने के लिए, बट डे टू डे यूजेज में वो ज़्यादा फर्क यहाँ पे नहीं फील देता है। बट जो लोग प्रोज यहाँ पे बहुत रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते आ रहे हैं तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से अपना रिव्यू यहाँ पे शेयर कर पाएंगे। जहाँ पे मेमोरी के अंदर भी यहाँ पे एप्पल ने बम्प एक हमें दिया है, जहाँ पे आपकी जो मेमोरी आपको 64 GB यूनिफाइड मेमोरी तक आपका मैकबुक प्रो यहाँ पे सपोर्ट करता है। वो आपके टॉप एंड वेरिएंट में यहाँ पे आता है, बिकॉज पहले क्या था कि M4 के साथ आपको सिर्फ 48 GB तक की मेमोरी मिलती थी, बट अब M5 प्रो M5 मैक्स के साथ 64 GB तक यहाँ पे जा सकते हैं। तो ये मतलब बहुत ही कमाल की चीज़ यहाँ पे निकल के आ जाती है। 64 GB मेमोरी तो बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा क्या, मतलब बेस्ट है, मतलब कहूँगा कि बेस्ट टास्क यहाँ पे कर सकते हैं बिना किसी लैग के, बिना किसी चीज़ के। और जहाँ पे जो M5 मैक्स यहाँ पे आती है उसके अंदर आपको मिलती है 128 GB की यूनिफाइड मेमोरी, जो आपको एप्पल के मैक स्टूडियो या मैक प्रोज के अंदर देखने को मिलती है, वो एप्पल ने इसके अंदर यहाँ पे डाल दिया। अगर M5 मैक्स वाले वेरिएंट के यहाँ पे जाएंगे 128 GB की रैम एक मैकबुक के अंदर आपको देखने को मिल रही है। तो ये कभी सोचा था आपने कि कभी ऐसा टाइम आया कि एप्पल 128 GB की मेमोरी यहाँ पे देगा? बिकॉज मुझे अभी भी वो टाइम याद है कि जहाँ मैकबुक प्रोज के अंदर 16 GB 32 GB तक मैक्सिमम आती थी इंटेल के साथ, बट 128 GB तक आना का एप्पल के लिए बहुत बड़ा बम्प है। और मैकबुक प्रो स्पेसिफिकली प्रोज प्रोफेशनल्स के लिए यहाँ पे डिज़ाइन करा जाता है, उस चीज़ को यहाँ पे देखते हुए यहाँ पे एप्पल ने दिया। बट आई नो कि इंडिया में स्पेसिफिक इतना हाई एंड वाला बाय नहीं करता है, इनके जब तक कोई मूवी एडिटिंग या ऐसी कोई हैवी एडिटिंग यहाँ पे नहीं है, बट एप्पल ने यहाँ पे लॉन्च कर दिया, आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं स्टोरेज की। तो यहाँ पे आपको SSD जो यहाँ पे एप्पल ने दी है, एप्पल का ये कहना है कि जो SSDs हैं ये 2 टाइम्स फास्टर आपको मिलती हैं जो आपकी पुरानी SSD आती थी M4 जनरेशन के साथ, जहाँ पे एप्पल का कहना है अप टू 40.5 GB पर सेकंड तक यहाँ पे स्पीड यहाँ पे एप्पल ने बढ़ाई है SSDs की रीड एंड राइट के अंदर। तो वो जब मैकबुक साथ में आएंगे तो हम जब वीडियोस देखें तो हमें पता चलेगा कितने यहाँ पे फास्ट निकल के आई है। बट एप्पल ने ये बोला है, तो ऑब्वियसली देखिए ये भी कि अब जो एप्पल की SSDs होती हैं वो एप्पल के चिप के अंदर यहाँ पे एम्बेडेड होते हैं, तो वो यूनिफाइड मेमोरी की वजह से बहुत ज़्यादा फास्ट यहाँ पे हो ही जाती है ऑटोमेटिकली। क्योंकि देखिए जब से एप्पल की जो ये सीरीज़ यहाँ पे निकली है ना एप्पल सिलिकॉन की, तो उसमें जब से यूनिफाइड मेमोरी आर्किटेक्चर आया है तो उसमें ये होता है कि अगर आपकी SSDs यहाँ पे फास्ट नहीं है तो आपकी जो रैम है, जो आपका मैकबुक, जब आपकी रैम सब पूरी यूज़ हो गई, पूरी फिल हो गई ऊपर तक, अब मैकबुक क्या करता है कि वो SSD को एज अ रैम यहाँ पे यूज़ करना शुरू कर देता है यूनिफाइड मेमोरी की वजह से। अगर आपकी SSD यहाँ पे फास्ट नहीं है तो आपका मैकबुक यहाँ पे लैग करेगा, तो इस वजह से SSD का रोल बहुत बड़ा यहाँ पे है। तो यहाँ पे एप्पल ने SSD को भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ किया है इसकी स्पीड को, ताकि आपको बेस्ट परफॉर्मेंस यहाँ देखने को मिले। मतलब किसी भी टास्क में मैकबुक पीछे नहीं रहना चाहिए और एप्पल को बीट करना है। इंटेल को खैर बीट तो कर ही दिया एप्पल ने, बट अब एप्पल ये चाहता है कि हम हमेशा टॉप पे यहाँ पे रहें, बिकॉज एप्पल की जहाँ पे सेल्स हैं वो सबसे ज़्यादा मैकबुक से ही यहाँ पे आती है और मैकबुक को ही यहाँ पे एप्पल को बेस्ट इन क्लास रखना है। चलिए बात करते हैं बेस स्टोरेज की। तो यहाँ पे जो बेस स्टोरेज यहाँ पे निकल के आती है वो M5 प्रो में वो आती है 1 TB की, और जो M5 मैक्स में आती है 2 TB की, उससे नीचे आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। M5 में आपको 512 GB की आपको स्टार्टिंग हो जाती है, बट M5 प्रो M5 मैक्स में 1 TB और 4 TB तक की आपको स्टोरेज यहाँ देखने को मिलेगी। साथ में इस वाले मैकबुक प्रो के अंदर भी मैकबुक एयर की तरह आपको एप्पल की नई N1 वायरलेस चिपसेट देखने को मिलती है। इसका मतलब ये है कि आपको वाईफाई टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छी मिलेगी, कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी मिलेगी, और साथ में इसमें एप्पल ने वाईफाई 7 दिया है और ब्लूटूथ 6 दिया है। यानी कि जो पुराने मैकबुक में आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.3 वाईफाई 6E मिलता था, अब एप्पल ने लेटेस्ट यहाँ पे आपको दे दिया है। तो हालांकि वाईफाई 7 तो इंडिया में आया भी नहीं है, बट एप्पल ने दे दिया, भैया जब आएगा तब यूज़ कर लेना, एप्पल की कहानी ऐसी होती है। तो ये यहाँ पे एप्पल ने कुछ नहीं है। बाकी जो चैसीज है, पोर्ट्स हैं, वो सब एज इट इज़ बिल्कुल यहाँ पे सेम रहने वाले हैं, कोई भी फ़र्क यहाँ पे नहीं है। और जो कलर्स हैं वो भी यहाँ पे बिल्कुल सेम है, कुछ भी फ़र्क यहाँ पे एप्पल ने नहीं किया। जो मेन फ़र्क किया वो सिर्फ यहाँ पे चिपसेट में किया है, रैम में किया है, यहाँ पे स्टोरेज में किया है। चलिए अब फाइनल बात आती है प्राइसिंग की। वो सुन के तो शायद आप लोग यहाँ पे हैरान हो सकते हैं। यहाँ पे जो प्राइसिंग है वो यहाँ पे एप्पल ने बढ़ा दी है। जहाँ पे जो बेस वेरिएंट है मैकबुक प्रो 14 इंचेस का, वो यहाँ पे आता है 1,89,900 रुपीज़, 16 GB रैम और 512 GB SSD के साथ। और जो मैक्सिमम इसका जो प्राइस है वो है 4 लाख रुपीज़। इसमें आपको एप्पल की M5 मैक्स अल्ट्रा चिप आपको मिलती है 128 GB मेमोरी के साथ। 4 लाख रुपीज़ का मैकबुक फाइनली यहाँ पे एप्पल ने निकाल दिया है 128 GB मेमोरी के साथ। बात कर लेते हैं 16 इंच मैकबुक प्रो की प्राइसिंग। तो जो स्टार्टिंग प्राइसिंग है 16 इंच मैकबुक प्रो की वो है 3 लाख रुपीज़, जो M5 प्रो चिप के साथ आती है। मैक्सिमम जो उसका प्राइस है वो आता है 5 लाख रुपीज़। तो ये उसमें आपको एप्पल की M5 मैक्स चिप मिलती है। तो ये तो बात हुई इंडियन प्राइसिंग की। और जो दोनों ही मैकबुक्स हैं, मैकबुक एयर, मैकबुक प्रो और मैकबुक नियो, ये तीनों ही मैकबुक आपको 11 मार्च से यहाँ पे सेल आउट शुरू हो जाएंगे। एप्पल के स्टोर्स पर जाके बाय आउट यहाँ पे कर सकते हैं, और एप्पल के ऑनलाइन स्टोर से भी यहाँ पे आप प्री बुक इसको यहाँ पे कर सकते हैं। एप्पल के ऑनलाइन स्टोर्स का मतलब ये होता है कि आप या तो घर पे डिलीवरी मंगवा सकते हैं, एप्पल के स्टोर्स पे जाके पिकअप डायरेक्टली कर सकते हैं, जैसे आपको लॉन्ग यूज़ आपको बचना है। तो ये सारे अपडेट्स है जो यहाँ पे एप्पल ने करे हैं मैकबुक एयर और मैकबुक प्रो के अंदर। और नीचे मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको मतलब कैसे लगे अपग्रेड से, आपको वर्थ इट लगते हैं, क्या आपको ये नए मैकबुक्स यहाँ पे बाय करेंगे, प्राइसिंग आपको जस्टिफाइड लगती नहीं लगती है। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन आपके माइंड में होंगे, मैं जानना चाहूँगा, नीचे को मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो बस गाइस आज की इस वीडियो से इतना ही था। मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में। जय हिंद,
वंदे मातरम।